नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हेल्थ और हम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेजबान अफशा जबीन। नाज़रीन, आज का मौजू ना सिर्फ खास बल्कि जिंदगी के सबसे नाजुक और खूबसूरत सफर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं ट्विंस प्रेगनेंसी यानी जुड़वा बच्चों की आमद के उस हैरत अंगेज मोजज़े की जो एक माँ के दिल में डबल खुशियां और डबल जिम्मेदारियां लेकर आता है। ये वो सफर है जहां मुस्कुराहटें और उम्मीदें दुगनी हो जाती हैं और जी हाँ, एहतियात भी दुगनी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ता है, माँ और घर वालों के जहन में कई सवाल पैदा होने लगते हैं, जैसे कि क्या ट्विंस प्रेगनेंसी वाकई आम हमल से मुख्तलिफ होती है? क्या माँ को ज़्यादा ग़िज़ा, ज़्यादा आराम और पहले से ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है? क्या इससे हमल में कुछ इजाफी खतरात भी हो सकते हैं? क्या अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्ट बार बार करवाने की ज़रूरत पड़ती है? और सबसे अहम सवाल, क्या जुड़वा हमल को सेहतमंद तरीके से मुकम्मल करना मुमकिन है? आज के प्रोग्राम में इन तमाम सवालात के जवाब निहायत आसान जुबान में जानेंगे, ताकि वो माएँ जो इस खास सफ़र से गुजर रही हैं या गुजरने वाली हैं, वो खुद को तन्हा महसूस ना करें। तो नाज़रीन, चलते हैं आज के मौजू की गहराई में, क्योंकि मालूमात ही वो ताकत है जो इस सफ़र को महफूज, खुशगवार और यादगार बना सकती है। आज हम इन तमाम पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर भार्गवी रेड्डी से, जो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की माहिर है और फिलहाल रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बतौर कंसल्टेंट खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर भार्गवी रेड्डी, हम आपका मुनसिफ टीवी में खैर मकदम करते हैं और हम रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस अहम मौजू पर हमारे नाज़रीन की रहनुमाई के लिए कीमती वक्त निकाला। आजकल जुड़वा या मल्टीपल प्रेगनेंसी क्यों बढ़ रही है? क्या इसकी वजह उम्र में इजाफा, तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां या मेडिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है? ट्विन प्रेगनेंसी या जुड़वा प्रेगनेंसी जो हम लोग बोलते हैं, वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आजकल सब लोग करियर ओरिएंटेड ज़्यादा पढ़ रहे हैं, औरतें भी सब लोग करियर में सेटल होना चाह रहे हैं, एंड देन प्रेगनेंसी को बहुत थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होता है, तो इसके वजह से वो लोग ट्रीटमेंट्स लेते हैं, जैसे आईवीएफ प्रेगनेंसीज। आईवीएफ द्वारा जो प्रेगनेंसीज आते हैं, उनमें ट्विन होने के प्रेगनेंसीज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए लास्ट 5 to 10 ईयर्स में हम लोग देख रहे हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी या जुड़वा प्रेगनेंसी या 2 से ज़्यादा प्रेगनेंसीज होने के इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। जी, ट्विंस प्रेगनेंसी की तशखीस किस तरह होती है? डॉक्टर को पहली बार कैसे इल्म होता है कि माँ के रहम में 2 नन्ही जानें पल रही हैं? जब डायग्नोसिस की बात आती है, जब जानना है कि ट्विन प्रेगनेंसी है कि सिंगल प्रेगनेंसी है, तो फर्स्ट थिंग सिम्टम्स जो रहते हैं प्रेगनेंसी के, जो सिम्टम्स जैसे वॉमिटिंग, वो सब ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा रहता है। द ओनली इम्पॉर्टेंट ये जो रहता है, स्कैनिंग से ही हम लोगों को समझता है कि एक है या 2 प्रेगनेंसी है। तो फर्स्ट वाला जो स्कैन रहता है, जो 7 हफ्तों के आसपास करते हैं, उसको वाइबिलिटी स्कैन बोलते हैं। उस प्रेगनेंसी स्कैन में एग्जैक्टली एक बेबी है या 2 बेबीज है या 3, ये समझ जाता है। जी, माँ को कौन कौन सी इजाफी एहतियात और बाकायदा चेकअप्स की ज़रूरत होती है? जो जैसे ट्विन प्रेगनेंसी रहता है, उसको थोड़ा सा हाई रिस्क प्रेगनेंसी में डाल सकते हैं हम लोग, उसको थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। प्रेगनेंसी के जो चेकअप्स रहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगल प्रेगनेंसी। तो ऐसा नहीं है कि स्कैन्स ज़्यादा बार बोलते हैं डॉक्टर्स, पर क्योंकि एक प्रेगनेंसी जब रहता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन जैसे हम लोग हाथ से देखते हैं प्रेगनेंसी, समझ जाता है कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं। उसके बावजूद बट जब ट्विन प्रेगनेंसी जुड़वा बच्चे हैं, तो एग्जामिनेशन से नहीं समझता है, तो इसलिए स्कैन्स ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा बार हॉस्पिटल आने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ज़्यादा टेस्ट बोले तो ब्लड टेस्ट वो सब कुछ ज़्यादा नहीं लगते, जितने एक सिंगल प्रेगनेंसी वालों को रहता है उतने ब्लड टेस्ट, पर स्कैन्स एवरी
4 हफ्ते में एक बार करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जी, ट्विंस प्रेगनेंसी में ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या होती हैं? क्या माँ को आम हामिला ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा प्रोटीन, आयरन और कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है? तो ट्विन प्रेगनेंसी बोले तो हमारे फैमिलीज में क्या सोचते हैं कि माँ के लिए और 2 बच्चे के लिए ज़्यादा खाना है, वो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। जी। जी हाँ, उनको कैलोरीज और प्रोटीन्स थोड़ा ज़्यादा लगेंगे एज कम्पेयर टू सिंगल प्रेगनेंसी, पर ऐसा नहीं है कि 3 जनों के लिए खाना है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग हमारे खाने में खाते हैं, वो थोड़ा सा बढ़ा के कर सकते हैं, पर कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं रहती है। प्रोटीन्स बोले तो एग वाइट्स में चिकन, मटन, फिश, ये सब में प्रोटीन्स रहता है। तो थोड़ा जो है उनको उनके हर मील में, हर बार जब खाना खा रहे, ब्रेकफास्ट हो या लंच हो, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन्स डालना इनफ है बस। क्या ट्विंस प्रेगनेंसी में सर्वाइकल स्टेज लगाना ज़रूरी होता है? ट्विन प्रेगनेंसी में जो है वो, क्योंकि एक ही यूट्रस में जो बच्चादानी बोलते हैं हम जी। लोग, उसमें 2 बेबीज पल रहे हैं, तो इसके वजह से वो डिस्टेंशन ज़्यादा हो जाता है। और कभी कभी इनमें क्या है 40 to 60% रिस्क है कि जल्दी पैदा हो जाते हैं, प्री टर्म बोलते हैं हम लोग, कि पूरे 9 महीने पूरे नहीं होते और उसके पहले ही डिलीवरी हो सकता है। ये सर्वाइकल स्टिच ये है कि बच्चादानी के मुंह को एक स्टिच धागे से बांध लेना जैसा सोच सकते हैं आप। उसके वजह से क्या रहता है, प्रेगनेंसी को स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलता है। अब ये कंपलसरी नहीं है कि हर प्रेगनेंसी को लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, पर कुछ जो प्रेगनेंसी लेडीज होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, उन्हीं को कुछ लोगों को ही तो सर्वाइकल लेंथ करके एक स्कैन करते हैं। हर प्रेग्नेंट वुमेन को 12 वीक्स पे या 20 वीक्स पे स्कैन करके सर्विक्स जो है, बच्चादानी का मुंह अगर छोटा हो रहा है तो डेफिनेटली सर्वाइकल स्टिच हेल्प करेगा और वो डालने की ज़रूरत पड़ सकती है, और इसके वजह से प्री टर्म होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। यानी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हर किसी को इसकी ज़रूरत नहीं होती, हर किसी को ज़रूरत नहीं कुछ लोगों में, कुछ लेडीज में ही, कुछ प्रेग्नेंट लेडी में ही ये चीज़ होती है कि उन्हीं को ये सर्वाइकल स्टेज। या ट्विन जुड़वे बच्चों में जुड़वा हमल में कौन कौन सी पेचीदगियां सामने आ सकती है और किन अलामात पर फौरन डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए? जुड़वे प्रेगनेंसी जब रहता है तो इनको थोड़ा ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मिसकैरेज हो जाए, इसलिए कुछ भी कभी भी ब्लीडिंग कुछ है तो डेफिनेटली हॉस्पिटल को आने की ज़रूरत पड़ सकता है। ब्लीडिंग बोले तो खून नीचे से, वजाइनल ब्लीडिंग, और उनको कुछ पेन आ रहा है सपोज, तो डेफिनेटली आना है। इनको ज़्यादा चांसेस रहता है कि ब्लड प्रेशर इनका बढ़े प्रेगनेंसी में, या डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस रहता है। वो तो रेगुलर अगर डॉक्टर के इन चीज़ों से कैसा बचा जा सके, जैसे कि डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर है, तो इसको किस तरह से नॉर्मल रखेंगे? सो डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है और रेगुलर चेकअप्स डॉक्टर के साथ, ताकि ये अगर होता है तो भी डायग्नोज करके इनको हेल्प करना पड़ेगा। मेडिकेशंस देते हैं हम लोग, टैबलेट्स देते हैं ताकि इनके बीपी थोड़ा कंट्रोल हो जाए। ये शुगर भी जो है डाइट से कंट्रोल हो सकता है, या टैबलेट्स रहते हैं उससे कंट्रोल करके प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी एक प्रेग्नेंट वुमेन को ही इसकी मतलब अपने खुद को मतलब सेल्फ हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, चाहे वो डाइट हो, तो तभी इन चीज़ों से मतलब बचा जा सकता है। और करेक्ट टाइम पे डायग्नोसिस होना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इनको जो है चेकअप्स रेगुलरली, बहुत करेक्ट टाइम पे रेगुलर चेकअप्स कराना आपके डॉक्टर के साथ इम्पोर्टेंट है। क्या ट्विंस के लिए नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है या ज़्यादातर केसेस में ऑपरेशन, सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है? तो ये किस वजह से है? पूरे 9 महीने होने के बाद अगर प्रेगनेंसी 9 महीने तक कंटिन्यू करता है तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। अभी ये 2 बच्चे हैं, तो पहला वाला बच्चे का सर अगर केफालिक बोलते हैं हम लोग, तो सर नीचे है, और दूसरे वाला बच्चे भी सर नीचे है, तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं। पर ट्राई कहाँ करना है? ऐसे जगह पे करना है जहाँ पे
एनेस्थीसिया बोले तो भूल के डॉक्टर हमेशा रहेंगे। हार्ट बीट, बेबी के हार्ट बीट मॉनिटर कर सकते हैं कंटिन्यूअसली, ताकि कभी भी कुछ इमरजेंसी है तो डेफिनेटली इमीडिएटली सिजेरियन करने के फैसिलिटीज़ रहने चाहिए। तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और बहुत सारे करते भी हैं हम लोग। लेकिन मोस्टली तो सी सेक्शन ही होते हैं, तो नॉर्मल किस तरह के से हो सकती है? अगर जो इस दौर से गुजर रही हैं, अभी जो ट्विंस है जो इस दौर से गुजर रही है कि इन्हें नॉर्मल होना चाहिए, तो उनके लिए कुछ ऐसे टिप्स आप बताएं कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेगनेंसी जैसे ही होता है और ट्विंस बोले तो इमीडिएटली सब लोग रेस्ट लेना है, मदर को रेस्ट लेना है। ऐसे थोड़े ही कंडीशंस रहते हैं प्रेगनेंसी में जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि मदर को रेस्ट लेने की ज़रूरत है, पर हर ट्विन प्रेगनेंसी में रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं। तो 9 महीने के आसपास वो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि वो लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम लोग भी। तो ये 9 मंथ्स में आने के बाद ये फिजिकल एक्टिविटीज होना चाहिए, यानी स्टार्टिंग में कुछ रहता है जैसा कि बेड रेस्ट, मोस्टली वुमेन्स को प्रेगनेंसी के दौरान बेड रेस्ट कहा जाता है, तो इस दौरान वो फिजिकल एक्टिविटीज कैसे करेंगे? 12 वीक्स के बाद अगर उनका सर्विक्स सब ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी, शुगर या सर्विक्स उनका नॉर्मल है, कुछ ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो उनको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। वो लोग नॉर्मल अपने एक्टिविटीज़ और थोड़ा अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे वॉकिंग या कोई एक्सरसाइजेस, कोई ट्रेन करके योगा सिखाने वाले कोई है, या थोड़े एक्सरसाइजेस डॉक्टर्स बताते हैं जो कर सकते हैं। बट हर प्रेग्नेंट वुमेन जिनके ट्विंस है उन्होंने उनके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है, क्योंकि कोई लोगों को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो कौन है जो कर सकते हैं वो डिपेंड उनके डॉक्टर से मशवरा करके वो कर सकते हैं। तो वही मतलब मोस्टली तो यही जानने में आता है कि इनको ट्विंस है तो उनको कम्प्लीटली बेड रेस्ट दे दिया जाए। नहीं, दैट इज नॉट, वो बिल्कुल सही नहीं है। जी हाँ, बहुत लोगों को हम लोग फिजिकली एक्टिव रहने के लिए बोलते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है फॉर प्रेगनेंसी ऑल्सो, कि प्रेगनेंसी जैसे बढ़ता है वो लोग सिर्फ बेड रेस्ट करेंगे तो उनके लिए भी अच्छी बात नहीं है प्रेगनेंसी में। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज कंपलसरी है प्रेगनेंसी के दौरान। बट अगर डॉक्टर उनको बोलते हैं रेस्ट करने के लिए, अदरवाइज फिजिकल एक्टिविटी करना बेहतर रहेगा प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। अच्छा, एक इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, तो चलिए हम एक कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम जी, मैं शबाना बात कर रही हूँ अत्तापुर से। जी मैम। मेरा सवाल ये है डॉक्टर भार्गवी जी से कि अभी हम 35 वीक्स प्रेगनेंसी पे है, जुड़वे है हमारे को, तो क्या हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं क्या? शबाना जी, जस्ट अभी मैंने आपका क्वेश्चन आंसर किया है। 35 वीक्स है आप, और आपको कोई आपके डॉक्टर ने बोला है कि सब अच्छा है, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। आपको फिजिकली एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस ये सब स्टार्ट कर लेना चाहिए अभी, ताकि आपके डॉक्टर को जब चेकअप करेंगे, फर्स्ट बेबी का सर नीचे है तो डेफिनेटली कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी। जुड़वा बच्चों की पैदाइश के बाद माँ की देखभाल कैसे की जाए? क्या रिकवरी आम डिलीवरी के मुकाबले में ज़्यादा नाजुक होती है? डेफिनेटली, क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी होता है, अभी 2 बच्चे हैं, दोनों को देखना है, दोनों को फीडिंग करना, दूध पिलाना, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी हो जाता है मदर के लिए और फैमिली के लिए भी। तो इससे क्या होता है, थोड़े से मेंटली थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। मेरे दोनों बच्चे रो रहे हैं तो किसको दूध पिलाना, ये बहुत सारा कंफ्यूजन एक साथ आ जाता है उनको। तो फैमिली के साइड से बहुत सारा सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। हम लोग हस्बैंड या मदर इन लॉ, ये सब लोगों से जो पूरा फैमिली जो और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकता है। इनको जो है मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से अगर उनको प्रॉब्लम है तो दे शुड कंसल्ट, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और हम लोग मदद कर सकते हैं। अदर थिंग इज रिकवरी जो है रहता है, उनको अच्छे से खिलाना, फिर पानी अच्छे से पिलाना, उनको भी थोड़ा टाइम सोने देना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे सिंगल बेबी है तो आसान हो जाता है, पर ट्विन प्रेगनेंसी के साथ थोड़ा सा ज़्यादा उनको
हेल्प करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जी, तो बहुत सारे लोगों के यही सवाल होते हैं कि बच्चों को किस तरह से आफ्टर डिलीवरी, तो मेन थिंग 9 मंथ्स तो ओके, रेस्ट बोलो या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ वो लोग उसी तरह से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर डिलीवरी के बाद जो लोग को फेस करना होता है तो उसी के बारे में कुछ और आप तफसीली बताएंगे। तो क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही डर रहता है कि एक बच्चा रोएगा तो फिर ये भी ऐसा होता है क्या, मतलब दोनों एक ही वक्त में दोनों को भूख लगती है क्या, एक ही वक्त में दो रोते हैं या सोते हैं, ये बहुत सारे मतलब लोगों में सवालात होते हैं। तो मैं हमारे व्यूवर्स को यही बताना चाहूँगी तो आपके जरिए। एक टेक्निक रहता है जहाँ पे दोनों बच्चों को एक साथ फीडिंग करा सकते हैं, तो पर ये हेल्प करने की ज़रूरत है। दोनों बच्चों को पकड़ना है, दोनों, उसको फुटबॉल मेथड बोलते हैं, दोनों बच्चों को एक साइड एक बच्चे को दूसरे साइड एक बच्चे। तो जैसे प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद होता है तो हम लोग मदर्स को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे फीडिंग किया जा सकता है, कैसे हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर उनको फीडिंग में इश्यूज है तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो टैबलेट्स के साथ से उनका दूध बढ़ाने के लिए वो सब भी मदद कर सकते हैं। क्योंकि जब सिंगल डिलीवरी होती है तो हम वो मैनेज हो जाता है, जब ट्विंस के जरिए इन दोनों को फीड कैसे कर पाएंगे, मतलब क्या उन दोनों कर पाएंगे ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, सबको सोचना है कि हम लोग कर सकते हैं तो ही आता है। मिल्क प्रोडक्शन ये कैसा रहता है, जैसे हमारा डिमांड पे रहता है, बच्चे सक कर रहे हैं, बेबी सक कर रहा है तो मिल्क ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाता है। ये नेचर है कि बॉडी को समझ जाता है कि और ज़्यादा दूध चाहिए और प्रोडक्शन आ जाता है। थोड़ा सा अगर हेल्प चाहिए तो थोड़ा सा फॉर्मूला मिल्क बोलते हैं ना, वो दे सकते हैं, पर जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हेल्प किया जाए तो हो सकता है दोनों बच्चों को हम लोग माँ का दूध पिला सकते हैं। मतलब वो मैनेज हो जाएगा कि दोनों को भी उसी मकदार में, मतलब जितना इनको चाहिए उतना हो, तो किसी को मतलब फार्मूला की ज़रूरत नहीं रहेगी मोस्टली। मतलब उस टाइम पे वो जो ग़िज़ाएँ होती हैं, मतलब एज ए पेशेंट, एज ए मदर, जब आफ्टर डिलीवरी, तो वो कैसा कवर करना पड़ेगा मैम? अगर फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ी तो देना, अगर ज़रूरत है और तो बच्चों के डॉक्टर से बात करके देने की ज़रूरत है तो यू शुड गिव, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। यस मैम, आपका नाम और कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं सानिया बात कर रही हूँ निजामाबाद से। जी। दरअसल मेरे भाभी है जिनको 2 ट्विंस हुए रिसेंट में, तो मेरा सवाल डॉक्टर साहिबा से ये है कि ट्विंस के साथ साथ उनका ख्याल कैसा रखा जा सके, बिकॉज देखा जा रहा है कि उनको काफी ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं एंड वो संभाल नहीं सक रही है, बिकॉज ये उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और उसी में ट्विंस हो गए हैं उन्हें। तो मेरा यही सवाल है डॉक्टर साहिबा से, ट्विंस के साथ साथ मदर का भी ख्याल कैसे रखें हम? जी, तो सानिया जी, मदर का ख्याल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ट्विंस को देखना है तो मदर को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत थोड़े लोगों को ये जो मूड स्विंग्स ये सब बोल रहे हैं उसको पोस्टपार्टम ब्लूज बोलते हैं हम लोग, और ये 90-95% लोगों को रहता है सिंगल प्रेगनेंसी में, और ट्विन प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट सबको देखते हैं हम लोग। तो उनसे बात करना, उनको थोड़ा सा ऐसा महसूस करना कि वो लोग आप लोग सब लोग उनके साथ है। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा साइकेट्रिक हेल्प, थोड़े मेडिकेशंस हैं जो दे सकते हैं सेफली ड्यूरिंग फीडिंग, वो देने की ज़रूरत है तो देना है। बट देल बी सब मोस्ट ऑफ द टाइम्स 95% वो लोग बिना टैबलेट्स के आपके सपोर्ट से, फैमिली के सपोर्ट से ठीक हो जाते हैं। तो मैम बीच में एक कॉल हमारे साथ जुड़ गया था, तो वो जो टॉपिक हमारी चल रही थी कि आफ्टर डिलीवरी, तो कंटिन्यू। तो वही जैसे क्योंकि ये ट्विन प्रेगनेंसी है, उनका वज़न बहुत बढ़ जाता है, तो उनको ये थोड़े कॉम्प्लिकेशन जैसे ब्लड क्लॉट्स होना और इनका बीपी सडनली पोस्ट डिलीवरी भी राइज होना, ये सब हो सकता है। तो पोस्ट डिलीवरी भी डॉक्टर से चेकअप कराना और रेगुलरली आके उनसे मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। केयर, घर पे जो केयर लेते हैं जैसा खाना ठीक से, पानी ठीक से, और ये जो मेंटल इलनेस का जो मैंने बोला है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो
मोस्टली यानी टोटली मतलब प्रेगनेंसी जो ट्विंस प्रेगनेंसी जो है तो उसमें कम्प्लीटली ख़ुद को अच्छे से केयर करना है, सेल्फ आप अच्छी ग़िज़ायात लेना है, आपको अच्छा डॉक्टर जो बोले वो प्रीफर करना है डॉक्टर की बात को, तो आप यही कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि आपके डॉक्टर के विजिट्स मिस ना हो जाए, हर महीने जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं वो सब जी। स्कैन्स। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस मैम, आप कहाँ से और आपका नाम? जी मैं बासाब टैंक से बोल रही हूँ। दिस इज नशा खान। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ट्विन बेबीज जब होते हैं तो लाइक मदर के लिए कुछ डेंजर होता है या, और ट्विन बेबीज का मेंटल स्टेटस या उनका ग्रोथ में कुछ इश्यूज होते हैं क्या मैम? अच्छा जी। नशरा सो ट्विन प्रेगनेंसी में बेबी के ग्रोथ के इश्यूज हो सकते हैं, इसीलिए स्कैन्स इम्पॉर्टेंट है। अगर ग्रोथ का इशू है तो और फ्रीक्वेंटली 2-2 हफ्ते में स्कैन करके करेक्ट टाइम पे डिलीवरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और बाद में जब द अदर क्वेश्चन वाज नहीं कि वो यही पूछना चाह रही कि कुछ डेंजर मतलब यानी कुछ Danger। क्रिटिकल या कुछ डेंजर बात या अगर ट्विन कॉम्प्लिकेशंस, उनका सवाल वैसा था। अगर ट्विन प्रेगनेंसी में बीपी आता है, मदर को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, तो ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस या बीपी बढ़ने के वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो वो देख के आपको मेडिकेशन देख के सही टाइम पे डिलीवर करना और वो डॉक्टर डिसाइड कर लेंगे। पर पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग होने के थोड़े ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए ब्लड बैंक का अवेलेबिलिटी और आपके ब्लड ग्रुप जो है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप ये 9 मंथ्स में आपका जो हेमोग्लोबिन रहता है वो सही तरह से रखे, ताकि करेक्टली आयरन के सप्लीमेंट्स, आयरन टैबलेट्स आप जो प्रेगनेंसी में लेते हैं वो ठीक टाइम पे ले, ताकि आपका हेमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल रहे डिलीवरी के टाइम पे, ताकि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा भी हो सके तो ये कॉम्पेंसेट हो जाता है इसके वजह से, यानी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप पहले से ही एहतियात करेंगे, आपका कहना ये कि तो ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे प्रेगनेंसी में, ट्विंस प्रेगनेंसी में। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थ्रू द प्रेगनेंसी हेल्दी है या बिफोर प्रेगनेंसी हेल्दी होना या थ्रू द प्रेगनेंसी अगर हेल्दी है तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस है आपके डॉक्टर के साथ वो सॉर्ट आउट हो सकता है। वो ठीक तरह से डिलीवरीज करके हम लोग सब अच्छा होने की तरफ से वी कैन ट्राई। और मोस्ट ऑफ द टाइम सब हर टाइम देखते हैं हम लोग, जब प्रेग्नेंट वुमेन हेल्दी है तो जो लास्ट में होता है डिलीवरी और बच्चे दोनों हेल्दी रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। जी, जैसा कि हमारे व्यूवर्स ने आपसे जो भी सवाल किए हैं तो उसमें सबको यही खदशा है, यानी कि यही डर है कि ट्विंस बोले तो कॉम्प्लिकेशंस, तो सब हमारे मतलब आजकल यही लोगों में एक डर सा है। तो इसको हम कैसे पॉजिटिव लेना चाहिए, आप कुछ बताएंगे? सो डरने की बात डेफिनेटली नहीं है। ये जो ट्विन या जुड़वा प्रेगनेंसी बोलते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा ज़्यादा चेकअप्स, ज़्यादा स्कैन्स और इम्पोर्टेंस देना है, डॉक्टर से रेगुलर चेकअप्स करना है, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो सही टाइम पे हम लोग उसको रिकग्नाइज करके उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करके जो फाइनल आउटकम है वो दोनों अच्छे रहना है। और ये होता है आजकल, हम लोग बहुत सारे ट्विन प्रेगनेंसी या जुड़वा प्रेगनेंसीज को डिलीवर करते हैं और बहुत सारे लोग अच्छे से घर चले जाते हैं आप जुड़वा बच्चों को लेके। तो ऐसा नहीं है कि ट्विन प्रेगनेंसी आ गया है तो इतना टेंशन लेना है या डरने की बात नहीं है। सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके डॉक्टर के साथ रेगुलर चेकअप्स और आपको जो भी है वो डाउट्स क्लियर करते, हर चेकअप पे डाउट्स क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि व्यूअर्स ने भी यही सवाल किया था, तो हम भी यही जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने अभी तक तो बताया हमें कि कैसे कैसे हम इससे निपट सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को देखभाल कर सकते हैं और किस तरह से बच्चों को हम फीड कर सकते हैं। तो और कुछ है आप कुछ बोलना चाहेंगे मतलब इस टॉपिक पे कि हमारे व्यूअर्स को किस तरह से इससे इजीली हम सरवाइव कर सकते हैं?
जैसा कि आपने देखा कि कॉल पे भी लोग वही बोल रहे हैं, लेकिन और जैसा कि अभी एक निजामाबाद से हमारे लिए कॉल जुड़ा था, तो वो तो ये करेंगे क्योंकि मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी हो चुके हैं। तो ये डिलीवरी के बाद जो मूड स्विंग्स या पोस्टपार्टम ब्लूज या डिप्रेशन बोलते हैं हम लोग, ये बहुत सारे औरतें क्या करते हैं, वो बाहर नहीं लेके आते, वो बोलने के लिए डरते हैं, ये सोचते हैं कि अगर मैं बोलूं कि मुझे ऐसा हो अंदर ही अंदर रख लेते हैं, क्योंकि वो लोग ओपन होना चाहिए, मतलब बोलना चाहिए। लगता है कि शायद कोई मेरे फैमिली के लोग कुछ समझेंगे मेरे बारे में अगर मैंने बोला कि मुझे ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये प्रेग्नेंट औरतें टू फैमिली के साथ डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बोलना है उनको कि तकलीफ हो रही है। और ये मेंटल इलनेस आजकल कुछ बहुत बुरी चीज या ऐसा कुछ छुपाने की चीज नहीं है, स्ट्रेस से भी होता है कि बहुत ये आजकल के जो ये है सब स्ट्रेस छोटे छोटे चीज में हम लोग लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए, जो स्पेशली प्रेग्नेंट शायद बहुत वुमेन्स को बहुत अवेयरनेस ज्यादा हो रहा है तो स्ट्रेस भी ज्यादा हो जाएगा। जैसे पूछ रहे हैं सब लोग कि ब्लीडिंग ज्यादा होता है क्या, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, वो लोग थोड़ा तो डर जाते हैं। तो इसीलिए राइट इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए कि जो सही तरह से आपको गाइड करने की जरूरत है और ठीक टाइम पे पॉजिटिविटी कंपलसरी है। यस, एब्सोल्युटली कंपलसरी। सिंगल हो या डबल हो, ट्विन प्रेगनेंसी हो या सिंगल प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट वुमेन बहुत सारे पॉजिटिविटी, चूज योर डॉक्टर राइट, करेक्ट डॉक्टर, करेक्ट हॉस्पिटल ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। जी, तो उसके लिए पॉजिटिविटी ज़रूरी है, नो नेगेटिविटी। मतलब जो भी है डॉक्टर से कंसल्ट करें आप, आपका जो डॉक्टर बोला आप उसी को प्रीफर करना चाहिए। और आगे भी आप बिफोर डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी भी यही फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, इट्स इम्पोर्टेंट। और ये फॉलो करने से क्या होता है कि जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको इजीली टैकल कर सकते हैं हम लोग। प्रोग्राम हेल्थ और हम में आज हमने ट्विंस प्रेगनेंसी से जुड़े इन अहम पहलुओं पर रोशनी डाली जो हर उस माँ और ख़ानदान के लिए निहायत ज़रूरी है जो इस मुनफरिद सफ़र से गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं। हम एक बार फिर डॉक्टर भार्गवी रेड्डी का तहे दिल से शुक्रिया गुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती मालूमात और तजुर्बात हमारे व्यूवर्स के साथ बड़े खुलूस से शेयर किए हैं। तो मैम, मुंसिफ टीवी की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू कि आपने इतना कीमती वक्त हमारे व्यूवर्स के लिए दिया है। थैंक यू सो मच। हेल्थ और हम में अब तक के लिए इतना ही, हमें देइए इजाज़त। आदाब।